नमस्कार, स्वागत है आपका 1008 के सॉल्यूशन में। और इस पेपर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट रहेगा। कुछ लोग आपका बारिश के कारण ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उनको भी सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा यूट्यूब पर। और साथ साथ में जो आने वाला एग्ज़ाम जो भी आने वाला जो प्रैक्टिस सेट है या फिर जैसे आपका जुलाई के प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक डेमो क्लास वगैरह के रूप में भी आपका यूट्यूब में ही मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपके स्क्रीन पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखो, जब हमारे पास स्वरों की अगर हम बात करेंगे, मात्रा के आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं। मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इसको सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा और प्लुत स्वर हो जाते हैं। ठीक है। अगर एक मात्रा का कम समय लग रहा है तो ह्रस्व, 2 मात्रा का या ह्रस्व अधिक समय लग रहा है तो दीर्घ, और इससे भी ज़्यादा समय अगर किसी स्वर को उच्चारित करने में लग रहा है तो आपका प्लुत हो जाएगा। ह्रस्व की अगर हम बात करेंगे तो ह्रस्व में हमारे पास अ, ई, उ और री आ जाएगा। दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ में हमारे पास अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आ जाएगा। और प्लुत में दोनों हो सकते हैं, ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी, अगर उसको हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास पहले के 3 है ना, इनको मूल दीर्घ कहा जाता है, या कहीं पर मूल ना भी हो तो दीर्घ कहा जाता है। और जो बाद के 4 हैं इनको यहाँ पर किस रूप में, संयुक्त स्वर के रूप में आपका जाना जाता है। ठीक है। तो हमारे पास आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 था, जो आपका मूल दीर्घ स्वर में नहीं है, बल्कि ये 4th वाला किस में आ जाएगा आपका, इधर संयुक्त में आपके पास आ जाएगा। ए, आई, ओ, औ के साथ आपका ये मिल जाएगा भाई। ठीक हो जाएगा। चलेंगे। दूसरा हमारे पास था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो थोड़ा सा ऑनलाइन चेक करना आपके पास किस तरीके से ये हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, इसके 2 आंसर हैं, ऑप्शन फर्स्ट वाला और ऑप्शन 4th वाला। मुझे उम्मीद है कि आपने 4th वाला सभी ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो का रूप पहले आ गया था, तो ये थोड़ा सा क्लिक हो गया होगा कि ठीक है भाई, जो का रूप आ गया तो संबंध। लेकिन इसमें भी तो जो का रूप है ना, कोई तो होगा। कौन? ये आपका जो कोई है, ये जो से संबंध बता रहा है। यहाँ पर कोई स्वतंत्र नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगा कोई और कुछ, जो कि है तो इसमें भी, लेकिन फर्क यह है कि इसमें जो ये सर्वनाम है ना, इसमें ये जो सर्वनाम है ये दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हुए आ रहा है। और कहीं पर भी जो के साथ संबंध, चाहे या देखो जिसको हमने बुलाया था वह आया, वह भी तो आपका निश्चित हो सकता है ना, या अन्य पुरुष हो सकता है, लेकिन इसकी प्रधानता खत्म हो जाती है अगर उसके साथ जो या जो के रूप के साथ अगर उसकी उपस्थिति वो लिखा जाता है तो। ठीक है। तो इन दोनों में आपके पास क्या मिल जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई है और ये स्वतंत्र, ये किसी जो जा के साथ नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक। और यहाँ पर आपका कुछ है तो ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। बेसिक रूप से तो हम पढ़ते हैं कि जो सो आ जाएगा तो संबंध हो जाएगा, लेकिन ध्यान ही रखना कि जो के किसी भी रूप के साथ, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्हें, जिन्होंने, उसके साथ अगर कोई संज्ञा भी हो सकती है, कोई अन्य सर्वनाम भी हो सकता है, अगर ये यहाँ पर संबंध बताते हुए आ रहा है तो तब वो संबंध हो जाएगा। ठीक है। मोहन आया है, कौन मोहन, जिसे आपने बुलाया था, जो के रूप में आ गया। वे सब खाना खाकर जाएंगे, कौन सब, जो जो यहाँ आए हैं। ठीक है। तो वही सब जो यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं तो भाई वो कैसे जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका संबंध में आ जाएगा। चलिए, तीसरा आता है कि पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। आधे चोर, देखो भाई चोर हैं और चोर को हम गिन सकते हैं, इसलिए चोर किसमें, संख्यावाचक में। आधे चोर, अगर आपने निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो 6 भेद हम देखते हैं, 6 तरीके से इसको बताया जाता है, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, समूह, आपका प्रत्येक बोधक में आ जाएगा और आवृत्ति बोधक में। इनमें हमने देखा कि अपूर्णांक में आधे चोर, किसी संख्या का आधा, दुगुना, तिगुना तब बोला जाता है जब आपको वो संख्या पता हो। तो क्योंकि मुझे मूल संख्या पता, तभी तो मैं उसका आधा बता पा रहा हूँ ना। और संख्या के अंतर्गत ये चीज़ें आपके पास किस में आ जाएंगी, निश्चित संख्यावाचक में आपके पास मिल जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक हो जाएगा भाई। चलिए, बाकी विशेषण के सामान्यतः 4 भेद आपके पास स्क्रीन पर मिल जाते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपका तत्सम तद्भव के हिसाब से तो स्वामी का साई हो जाएगा। ठीक है। सौभाग्य का सुहाग, सज्ञान का सयाना, जामृत का आपके पास जमाई, जामाता भी मिल जाएगा इसका। ठीक है। कहीं पर आपका दामाद मिल जाएगा आपको सीधे सीधे। जोगी का तत्सम की बात करेंगे ना, जोगी का तत्सम क्या मिल जाएगा आपको, योगी मिल जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में स्वामी का साई, ध्यान रखना। अगर आपके पास गोस्वामी मिलता है ना, इसका तद्भव क्या मिल जाएगा आपको, गुसाई मिल जाता है, गुसाई। और ये रटने वाली चीज़ें हैं जहाँ पर हम दिशांतर का दिशावर देखते हैं। कर्ष पट्टिका का कशोटी हो जाएगा, कपर्दिका का कोड़ी आपके पास मिल जाएगा। सरसप एक शब्द आता है, सरसप,
सरसप, तो सरसप का सरसों हो जाएगा। हमने ऐसे ही परश्व शब्द देखा, परश्व का परसों हो जाएगा। किंचित का कुछ था। पिछले पेपरों में हमने ईदृश देखा, ईदृश का ऐसा, और यादृश आएगा तो जैसा आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। हमने दंत धावन देखा, दातून का। दीप सला का दिया सलाई का हो जाएगा। वर यात्रा बारात का हो जाएगा। विवाह ब्याह का हो जाएगा। दुर्लभ दूल्हा हमने देखा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ आपके पास मिल जाते हैं। लवंग का लौंग हो जाएगा, है ना। आपके पास क्षेत्र का खेत आपके पास शब्द मिल जाएगा। चलो, फिफ्थ आता है कि कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है। चलिए, पर्यायवाची की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। जम्बुक आता है किसका? लोमड़ी का। और बाकी चीज़ लगभग हम बहुत सारी इनको देख ही चुके हैं। हाथी में हमारे पास क्या जाएगा? मदकल शब्द आ जाएगा। वारण आ जाता है। कुंजर आ जाएगा। कुंभी शब्द आ जाएगा। द्विरद, दो दांत जिसके हैं वो आ जाएगा। द्वीप शब्द आ जाएगा, ठीक है। गज आ जाएगा, गजेंद्र आ जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका हाथी में। लोचन हो जाएगा आंख का। दृग, चक्षु, लोचन आपके पास है ही, ठीक है। हाँ, दीदा भी ध्यान रखते हैं यहाँ पर। अश्व में हमारे पास देखो सिंदूर हो जाएगा हाथी का। अगर हम यहाँ पर सैंधव लिखते हैं ना, सैंधव, तो घोड़ा हो जाएगा। घोड़े के तत्सम घोटक हो जाएगा। यहाँ पर आपका वाजी हो जाएगा, वाजी है। रविशुत, तुरंग या तुरंगम आ जाएगा। ये सब अश्व घोड़े का। अद्रि होता है पर्वत का। पर्वत में आपके पास गिरि, शैल, अचल, भूधर, महीधर, धराधर वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं। इनको ध्यान रखना भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 5th 6th आता है। कौन सा विलोम युग्म नहीं है, ये सही नहीं है। तो फिर से इसको भी चेक कर लेना ऑनलाइन वालों भाई। बाकी ऑफलाइन में इसके भी 2 आंसर थे। ध्वंस विनाश एक ही हो जाएगा। इसका मिल जाएगा निर्माण। निर्माण का ध्वंस हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड भी था कि निर्भीक और साहसी एक ही हो जाएगा। दोनों का भीरु मिल जाएगा। भीरु का अर्थ होता है डरपोक, ठीक है। तो साहसी और निर्भीक एक ही अर्थ देते हैं। बाकी निषिद्ध का विहित और पुष्ट का चीण मिल जाएगा विलोम शब्द में। यहाँ पर ध्यान रखा, निर्माण, निर्माण का विनाश या ध्वंस मिलता है। और निर्माण के अर्थ में अगर आपके पास सृष्टि आता है तो सृष्टि का क्या हो जाएगा? आपके पास प्रलय शब्द मिल जाएगा। सृष्टि विशाल स्तर पर है। हम बोलते सृष्टि की रचना की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो विशाल स्तर पर अगर उसका विनाश हो रहा है, टूट फूट रहा है, तो उसको प्रलय भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये भी आपका रटने वाली चीज़ें। फिलहाल इसको देखें, आगे चलते हैं। कि जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्म लेता हो वो हो जाएगा उद्भिज। स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला आ जाएगा ब्रह्मा जी के पर्यायवाची के रूप में। भूधर, भूमि के द्वारा धारण किया गया है जो। अभी तो देखा हमने, पर्वत का पर्यायवाची मिल जाएगा, ठीक है। द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला। अब द्विज में अनेकार्थक में हमने कई सारे शब्द देखे थे। ब्राह्मण का मिल जाएगा, पक्षी का मिल जाएगा, दांत का मिल जाएगा, चंद्रमा का। लेकिन द्विजराज कहा जाता है वैसे किसको? चंद्रमा को। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चल, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है तो इसमें से आपका 4th नहीं है भाई, वागीश। क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईश होगा। और यहाँ पर ये वाक का अर्थ देखो, प्लस से पहले हलंत आ रहा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। नायक की बात करेंगे तो नायक में हमारे पास क्या मिल जाएगा? नय प्लस अक। नाविक में हमारे पास मिल जाएगा नौ प्लस इक। पावन में हमारे पास मिल जाएगा पौ प्लस अन। और ये तीनों आपके पास किससे मिल जाएगा? अयादि संधि के अंतर्गत आपका मिल जाएगा। स्वर संधि का जो हमने भेद देखे थे उनमें मिल जाएगा, ठीक है। कि भाई अगर ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो अय, आय के बाद भिन्न स्वर आता है तो आय बनेगा। ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो औ, और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास पवन और पावन 2 शब्द है। अगर पवन होता तो तब इस पा में एक ही मात्रा होती, पो प्लस अन, ठीक है। तो आओ आओ का वहाँ पर आपका ये फर्क आपको मिलता है। 9th आता है कि शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई, प्रशंसा। कुशासन की बात करेंगे तो कुशासन ये हो जाएगा। और भास्कर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भास्कर, दंत यानी आपका वर्चस्व आ जाएगी। अनाधिकार नहीं, क्या होगा? अनधिकार शब्द शुद्ध होता है। और ऐसे ही बना होता है आपके पास क्या? अनधिकृत भी। अनधिकृत शब्द भी आपका ऐसे ही बना हुआ मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में प्रशासनिक शब्द है और ये शासन से बना हुआ, ध्यान रखना। और इसी शासन से ना अधिशासी शब्द एक आपका पेपर में आया था। कई सारे लोग वहाँ पर सासा में गड़बड़ कर देते, तो ध्यान रखना। हमारे पास जिजीविषा शब्द मिलता है, जिजीविषा।
सच्चिदानंद। हमने ध्यान रखना, कई बार देखा है उज्ज्वल में दो आधा जा होती है, जबकि प्रज्वलित आएगा तो एकमात्र आधा जा उसमें आपको मिल जाती है। ठीक है, कै कई आता है तो कई शब्द मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास द्वारका आता है तो द्वारिका नहीं द्वारका। ऐसे ही हमारे पास अहिल्या नहीं क्या मिलता है, अहल्या शब्द मिल जाएगा। ठीक है ना, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भाई। आगे चलेंगे, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो। देखो, जब अंतर नहीं होता तो एक को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है, और मानने पे हम आते हैं रूपक में। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का क्या लगाया जाए, आरोप लगाया जाए, वहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, रूपक। उपमान में समानता होती है, उपमेय उपमान में समानता, और उपमेय उपमान में तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उत्प्रेक्षा में आपके पास क्या मिलेगा, उपमेय पर उपमान की संभावना। ठीक है, और विरोधाभास, विरोधाभास में क्या होता है कि सामान्य अर्थ में तो विरोध प्रकट होता है, लेकिन वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो कोई विरोध उसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कि जो मन है जैसे जैसे काले रंग में डूब रहा वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है। सामान्य अर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर हम सामान्य अर्थ से हटके उसका वास्तविक अर्थ देखें तो वहाँ पर आपका श्याम रंग का मतलब कृष्ण भक्ति से है, कि जैसे जैसे वो अनुरागी मन जो है कृष्ण भक्ति में डूबता जा रहा है वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है। भाई काले रंग बढ़ रहा है तो उज्जवल नहीं हो सकते हैं चीज़ें, विपरीत चीज़ें, लेकिन सामान्य अर्थ में कोई विरोध नहीं हो रहा है तो वो विरोधाभास आ जाएगा। 11th आता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। हुड़की बोल, हुड़की बोल आपका कृषि गीत हो जाएगा। आजकल जो खरीफ की फसल से संबंधित धान की रुपाई के समय आपका खरीफ की फसल में आपके पास ये गीत आ जाते हैं। बिटमणी या बिटमण गीत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर में भी आ चुका है। और ये विवाह के समय, विवाह समय पर आपका बिटमण गीत। देखो, बिटमण कहा जाता है छोटे बच्चों को जब डांटते हैं ना, गाली देते हैं छोटे बच्चों को, मतलब ऐसे कोई हरकत कुछ कर ले तो तब जाके आपका डांटा जाता है, गाली गलौज हो जाती है कभी कभार प्यार प्रेम में। ठीक है, तो उसको बिटमण कहा जाता है। और शादी विवाह में भी इस तरीके की प्रथाएं प्रचलन में थी कि जो आपका जब बारात दूल्हे पक्ष से दुल्हन पक्ष से घर जाती थी तो वहाँ पर आपका क्या मिलता था कि इस तरीके से एक रिवाज मिलता है जहाँ पर टांग खींच जाती दूल्हे पक्ष वालों की। ठीक है, तो तब ये आपका बिटमण वगैरह गीत उसमें आ जाएगा, और पेपर में आ चुका। अगर ये चीज़ें गलत हो रही हैं पुराने पेपर वाली, बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि पुराने पेपर की चीज़ें थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी आपको। स्टडी फ्राई करके चैनल यूट्यूब उसमें साइट वगैरह मिल जाए, गूगल पे एग्जाम पिलर मिल जाता है, तो वहाँ पर जाके आप हर स्टेट के मिल जाएंगे। तो जीएस के लिए तो भाई सारी चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, तो आ जाती हैं चीज़ें। न्योली एक विरह गीत, अच्छा वन गीत में भी आपके पास न्योली आ जाता है, विरह के साथ साथ न्योली वन गीत में। और बाजू बंद भी आपके पास क्या मिल जाएगा, वन गीत के रूप में आपका मिल जाएगा। ठीक है, और झोड़ा आपको पता ही है भाई नृत्य गीत के रूप में है, और झोड़ा आपका बागेश्वर में, मुख्य केंद्र इसका बागेश्वर में। पिथौरागढ़ हम इसको ढुसका ढूरिंग कहा था, और इसके गढ़वाल में रूप जो है वो चांचरी, शायद आगे कहीं क्वेश्चन में है तो उसके जिक्र करेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, 12 की वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। अधिकारियों द्वारा लगातार निस्तारण की बात की जा रही है, निस्तारण के लिए टिप्पण लिखा जाता है। टिप्पण क्या है, टिप्पणी लिखने की कला टिप्पण कहलाती है भाई, इसी को नोटिंग वगैरह भी कहते हैं। लेकिन टिप्पणी क्या होती है, किसी विचाराधीन पत्र या प्रकरण पर अगर कोई अपने विचार अपने मंतव्य कोई बड़ा अधिकारी दे रहे हैं ना, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है। ठीक है, और टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिप्पण कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो हमारे पास जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रारूपण। प्रारूपण को आलेखन, आलेखन, प्रालेखन, मसौदा लेखन या ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और होता क्या है ये कि किसी पत्र का कच्चा प्रारूप, किसी पत्र का कच्चा प्रारूप होता है वो आपका क्या कहलाता है, आलेखन वगैरह कहलाता है। संक्षेपण भी हमने देखा है भाई, संक्षेपण क्या देखा है, मूल पाठ का 1/3, मूल पाठ का 1/3 आपके पास आ जाएगा। और पल्लवन आपका, पल्लवन जो है विस्तार पूर्वक लेखन को कहा जाता है, इसको लघु निबंध भी कहा जाता है। पल्लवन को लघु निबंध की श्रेणी भी या लघु निबंध की संज्ञा भी इसको दी जाती है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कि कौन सही सुमेलित नहीं है। संटा, संटा करना मतलब एक्सचेंज करना हो जाएगा, अदला बदली। सगोड़ी, सगोड़ी हो जाएगा साग सब्जी।
बाड़ी सगोड़ी आपने देखे, जो आपका खेत के चारों ओर जो आपका साग सब्जी वगैरह के लिए छोटे छोटे खेत मिल जाते हैं। पैतुली आ जाता चरणों को, पैर के जो तलवे हैं उनको पैतुली कहा जाता है। और पैतुलियों पर आज सुना है कि गोलामा बडोली और पैतुलियों पर आज, कि गले में जो हिचकी आती थी और पैतुली यानी पैर के तलवे में जो सरसराहट होती थी ना, उसको कहा गया क्या, वो याद के सूचक हुआ करते थे पुराने समय। अब तो फ़ोन आगे दुनिया भर के स्टेटस लग रहे हैं, बिल्कुल कोई दूर भी हो गया बेचारा तो, है ना। तो यहाँ पर आपका कोई दूर है, अगर आपको याद कर तो हिचकी आती थी। अब ऐसा मिलता है कि भाई हिचकी पे नाम लो तो बस चुप हो जाता, हाँ यार वो याद कर रहा था मुझे, ठीक है। तो ऐसा होता था। जो विवाहित महिलाएं होती थी उनको जब चौका चूल्हा करते वक्त जब आपका चूल्हों पे खाना खुना बनाए तो आग भी आवाज़ करती थी, आग फपराण बोलते हैं, तो वो भी आपका याद का सूचक वगैरह मिल जाती है, ठीक है। फोर्थ आंसर हो जाएगा दाथुड़ी। दाथुड़ी की बात करेंगे तो दाथुड़ी कहा जाता है किसको, दरांती को। और एक आपका विंसर में क्वेश्चन आया हुआ ना, छुणक्याली। छुणक्याली शब्द जो है आपका किसका विशेषण है, तो छुणक्याली जो है क्या होती है, दाथुड़ी, है ना। चलो अगला चलेंगे कि जत के कंकड़ उत के शंकर, और ये भी पेपर में आ चुका है कि विश्वास क्या होता है, सर्वोपरि, कि आपका कंकड़ में क्या मान लेना, भगवान को मान लेना, ठीक है। अब फर्स्ट इसका जिन्होंने किया वो तो सामान्य उसका अर्थ है ना भाई, कि जत के कंकड़ तत के शंकर, कण कण में शिव विराजमान है, लेकिन शिव का अर्थ नहीं, वहाँ पर यह है कि भाई विश्वास करना, कि भाई किसने कहा कण कण में शिव है तो आपने मान लिया, तो क्या विश्वास क्या है, सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो वो आपको ये मिल जाएगा। 15 कदाचित वह अभी तक वहीं हो, और सभी को पता है जो भी लोग आपका लगातार है कि कदाचित ये आपका संदेह में कदाचित हो जाएगा। किसी भी वाक्य में अगर आपके पास शायद आ जाए, अगर किसी भी वाक्य में आपके पास हो सकता है आ जाए, हो सकता है, संभव है, संभवता, ये सब आ जाएगा। सरल वाक्य तो इस आधार पर पहले तो था ही नहीं, क्योंकि आपको अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं संकेत की, तो संकेत में हमने क्या देखा है, कहीं पर भी अगर वाक्य में यदि तो, अगर तो या कभी कभार केवल तो होना, तो ये आपका संकेत हो जाएगा। निश्चयवाचक वाक्य किसको कहा गया पता है, निश्चयवाचक कहा गया विधानवाचक। जो फिक्स चीजें हैं वो आपका इसमें आ जाएंगी भाई, ठीक है। चल 16 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सप्तमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। गलता लोहा, गलता लोहा यहाँ पर मिल जाएगा किसका, शेखर जोशी जी का। शेखर जोशी की रचनाओं में हमारे पास हलवाहा, दाजू, नौरंगी बीमार है, ठीक है, ये मिल जाएगा। एक पेड़ की याद मिल जाएगा। हमारे पास राजेश जोशी की बात करें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, समरगाथा मिल जाएगा, 2 पंक्तियों के बीच मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको विशेष रूप से रिवीजन करेंगे भाई, ठीक है। मनु भंडारी की आत्मकथा हमने कई बार देखी है कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मेरी जीवन यात्रा, नहीं यात्रा तो राहुल सांकृत्यायन की, एक कहानी यह भी मिल जाएगी इनकी। और जबकि अगर आता है कि सुना होता आती है अमर कहानी, तो गोरापंत शिवानी की आपके पास आत्मकथा मिल जाती है। अगला चलते हैं कि जो क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसका शुल्क माफ किया जाएगा। इस वाक्य में आपको उपवाक्य पूछा था और उपवाक्य के भेद भी हम लगातार देख ही रहे हैं भाई। अब यहाँ पर जो से शुरू हो रहा था, जो, जिसे, जिसने से हमने कौन सा देखा था, विशेषण। अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की जरूरत भी है, ठीक है ना। चलो हर पेपर में आ रही है चीज़ें। तो निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले बात करते हैं और की। जितेंद्र करता है, जितेंद्र ने फैलाई, क्या फैलाई, अफवाह। रमेश ने क्या खाएगा, रमेश क्या खाएगा, खाना। गणेश क्या चलाता, बाइक। जो गोले किए हुए ना, ये आपका तीनों क्या है, कर्म। तो यानी ये तीनों की क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया आपको मिल जाती है, ठीक हो जाएगा। अब बात आती है फर्स्ट की कि लो जलती है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं क्या जलती है, लो जलती है, लेकिन थोड़ा सोचो कि जो लो जल रही है वो खुद जल रही है, किसी के द्वारा जलाई जा रही है। मैंने कहा पंखा चलता है, खुद चल रहा है ना। नदी बहती है, खुद बह रही है। पतंग उड़ती है, खुद उड़ रही है। गाड़ी चलती है, खुद चल रही है। वाक्य के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, और ध्यान रखना ये आपके पास किस में आ जाएगा, ये लो कर्ता का काम कर रही है और कर्ता का काम कर रही है। लो जलती है, लो क्या जलती है, अब ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लो है ना वो कर्ता है। अब लो जल रही, खुद जल रही है ना, इसलिए वो कर्ता का रूप आ गया। अगर यहाँ पर तो लो जलाई गई, लो जलाई जाती है, तो तब लो खुद नहीं जल रही, तब लो किसी दूसरे के द्वारा जलाई जाती, तो कर्ता वो दूसरा, और तब ये कर्म में आ जाएगा, तब वो सकर्मक हो जाती, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भाई। चलिए 19 आता है देवनागरी लिपि मूलता है। जो देवनागरी लिपि है ना वो आपका अक्षरात्मक लिपि है, कि भाई हम जब लिख रहे हैं ना, मैंने लिपि शब्द लिखा है तो मैंने ये लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा। अगर मैं वर्णात्मक लिखता तो मैं इस तरीके से इसको लिखता ना, लाहलंत ई पाहलंत ई, ये वर्ण है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्णों को मिलाकर क्या बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, और तब अक्षरों को लिखते हैं, तब देवनागरी क्या है, अक्षरात्मक है।
हिंदी की लिपि अंग्रेजी की लिपि यानी रोमन लिपि की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वर्णात्मक, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, वहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, हर जो वर्ण है वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र मिल जाता है। ठीक हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलो अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है सर्वोपरि शब्द में आपका क्या हो जाएगा, सर्वोपरि शब्द में आपका संधि हो जाएगी। तो देखो सर्वोपरि की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा, आ के बाद ऊ आ रहा तो ओ की मात्रा बन रही और क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गुण संधि की बात करेंगे तो गुण संधि में हमारे पास क्या मिल जाएगा, गुण संधि का सूत्र आपके पास मिल जाएगा भाई, क्या, आद गुण मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करेंगे किसकी, वृद्धि संधि की, तो इसमें आपका क्या मिल जाएगा, वृद्धि रेची आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आद गुण हो जाएगा, इको यणची हो जाएगा, वृद्धि रेची हो जाएगा, अकाश वर्ण दीर्घ, ये इनके सूत्र भी मिल जाते हैं, और अचो याव मिल जाएगा, इसका अयादि संधि है ना। चलो भाई, हमारे पास आज यहाँ पर प्रेमचंद जी हैं, और प्रेमचंद जी हर हिंदी के सॉल्यूशन के लास्ट में एक स्लाइड रहती है ताकि रिवीजन वगैरह हो जाए, एक बार नज़रों में रहें चीज़ें, मतलब। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको बताए रखिए, यहाँ भी मिलेगी एप्लीकेशन में। तो 1880 में इनका जन्म होता है और 1936 में देहांत। मूल नाम इनका मिलता है धनपत राय, और नवाब राय भी इनको उर्दू में कहा जाता है। कहानी और कहानी संग्रह की बात करेंगे, सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्त धन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, नमक का दारोगा, जिसमें कि मुंशी वंशीधर आपके पास मुख्य पात्र मिलते हैं। यहाँ तक कि आपका कहानी में। उपन्यास की बात करेंगे तो गोदान गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगल सूत्र, अधूरा उपन्यास मिल जाएगा, पता ही है। और नाटक में बाकी चीज़ें आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगी, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। निबंध में भी आ जाता है कुछ विचार, विविध प्रसंग वगैरह जो कुछ मिलते हैं। हाँ, पत्र में आता है आपके पास तो हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण, ये 4 पत्र इनके द्वारा आपका प्रकाशित किए गए हैं, संपादक किए गए हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, इनमें से सबसे कम, तो ये आपका मिल जाएगा टिहरी, क्योंकि सीक्वेंस इसका ऐसा मिलता है ना कि पहले पे आपका अल्मोड़ा है, दूसरे पे रुद्रप्रयाग, तीसरे पे आपका पौड़ी, चौथे पे बागेश्वर, पांचवें पे आपका क्या मिल जाएगा, आपको टिहरी मिल जाता है। ठीक है, ऑल ओवर में भी देखें तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अल्मोड़ा पहले पर, और शिशु लिंगानुपात में भी अल्मोड़ा पहले पर। ऑल ओवर में सबसे कम हो जाएगा लिंगानुपात आपका हरिद्वार का, जबकि शिशु लिंगानुपात में सबसे कम हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास भाई सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, सबसे कम उधम सिंह नगर। पुरुष की बात करेंगे तो सर्वाधिक रुद्रप्रयाग और सबसे कम हरिद्वार मिल जाएगी। वहीं महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं तो महिला में आपका सबसे ज़्यादा देहरादून और सबसे कम हो जाएगा आपका कहाँ पर, उत्तरकाशी में। जनघनत्व तो सर्वाधिक हरिद्वार, सबसे कम आपका कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरकाशी में। ठीक है, हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर में, सबसे कम की बात करेंगे तो पौड़ी हो जाएगा, -1.41 आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इनको डिवीजन करते चलें साथ साथ में। तो अगला है सुमेलित करना था, बुग्याल आपके पास है, लड़ी पांगती बुग्याल, लड़ी पांगती हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना ये बुग्याल है, लेकिन अगर लड़िया कांठा आता है, लड़िया कांठा, तो लड़िया कांठा जो है आपका ये हो जाएगा नैनीताल में। कांठा क्या होता है, पर्वत शिखर, आपको पता है। ठीक है, भीड़ी बुग्याल हो जाएगा आपके पास उत्तरकाशी में। चौपता हो जाएगा रुद्रप्रयाग, लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास चौपाता का सूर्य मंदिर पूछता है, चौपाता का सूर्य मंदिर अगर आपको पूछे तो ये आपके पास मिल जाएगा कहाँ पर, आपका पिथौरागढ़ जनपद में मिल जाता है। ठीक है, और गुरसों हो जाएगा चमोली में। तो मिला दो इसको, 4 2 3 1 हो जाएगा, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर 3 आंसर मिल जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सर्वाधिक, और नदी बेसिन उसी का सर्वाधिक होगा जो नदी सबसे ज़्यादा लंबी होगी। तो काली नदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी है, उसी का बेसिन क्षेत्र भी सबसे लंबा है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वो अधिकतर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तब इसका आंसर टोंस था। अभी टारगेट टेस्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा, आपको पूछा गया था, तो वहाँ पर शायद कोसी था जो आपका सबसे कम की बात की गई थी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई, तो वन रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में, जो आपका 1981 वाला हमने देखा, ये 1982 वाला है। ठीक है ना, और इसी की मैंने बात की थी कि भाई WII करके आएगा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या इंडिया, हाँ ठीक है, तो वो आपके पास क्या मिल जाएगा, देहरादून में। कहीं पर आपका पिथौरागढ़ दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी सारे आपको पता ही है देहरादून में मिल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या, तो 2 बाघ अभ्यारण्य मिल जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास मिल जाएगा कौन, कार्बेट। कार्बेट आपके पास 1973 जब टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था तो पहला यही मिल जाएगा, अभी तो खैर आपको दिखता भी पहले। हाँ, दूसरा था राजा जी 48वां था 2015 में। ठीक है,
बात करें अगर टोटली तो हमारे पास 58 भारत में 58 हो चुके हैं। जो आपका 58वां कौन सा था, माधव आपके पास मिल जाएगा एमपी में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भाई बाघ जनगणना में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, 560 बाघ हैं, लेकिन उनमें से 260 अकेले हैं कार्बेट में। ठीक है, संपूर्ण देश में सबसे अधिक जो संख्या एक पर्टिकुलर बाघ अभ्यारण्य में मिलती है तो वो आपका कार्बेट में 260 मिल जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक हाथी भी कार्बेट में ही है, लेकिन एशियाई हाथी फिर आपका कहाँ आ जाएगा, तब वो राजा जी आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलो उत्तराखंड कृषि आयोग का गठन, कृषि आयोग आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2003 अगस्त या 2 अगस्त ऐसा कुछ मिलता है, 2 अगस्त 2003 में। 27 मई 2003 को हमने क्या देखा था, आपके पास आ जाएगा क्या, अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग भी यहीं पर मिल जाएगा, और पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी यहीं पर आपको मिल जाता है। ठीक है, 5 में आपका महिला आयोग हो जाए। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखना कि कृषि आयोग हो जाएगा तो 2003 का है, लेकिन अगर आपके पास क्या आता है, किसान आयोग आता है, राज्य में किसान आयोग का गठन, तो ये आपका 2016 में आपको मिल जाएगा, इसका ध्यान रखें। अभी तो पता नहीं शायद भंग हो रखा है। चलो आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कि बद्रीनाथ मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही है। कहीं पर शंकुधारी शैली और पुराने पेपरों में कहीं पर इसको पंवार शैली भी पेपर में आ चुका, तो इसको भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, शीतकाल में बद्री विशाल की मूर्ति के दर्शन नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होते हैं, शीतकाल में यहाँ पर आपका पूजा होती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर चतुर्मुखी मूर्ति पूछा जाता है, चतुर्मुखी मूर्ति शीत ऋतु में चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ रखी जाती है, तो तभी आपका योग ध्यान बद्री में, तब ये योग ध्यान बद्री में आपको मिल जाएगा। और सभी पंचबद्री चमोली जिले में है, तो तीनों के तीनों यहाँ पर आपका सही थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आपका योग ध्यान जी है वो पांडुकेश्वर में है, तो चतुर्मुखी मूर्ति पांडुकेश्वर में। हमने कहा 5 बद्री यहीं पर है, लेकिन केदार की बात करेंगे पंच केदार में, तब आपका 2 कल्पेश्वर और रुद्रनाथ मिल जाएगा आपका चमोली में, और बाकी तीनों आपके पास हो जाएंगे कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। पंचबद्री में हमारे पास बद्रीनाथ हो जाएगा, एक तो मेन विशाला जो बद्रीनाथ में है माना के निकट, एक आपके पास योग ध्यान बद्री हम पांडुकेश्वर देख चुके हैं, वृद्ध बद्री अणिमठ में है। ठीक है, भविष्य बद्री सुबेन गांव में आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखना भाई। और कौन बचता है, आदि बद्री नौठा गांव में मिल जाएगा। पेपर में 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट वगैरह में आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा बद्री है जो आपका पंच बद्री में शामिल नहीं है, और आंसर था आपका ध्यान बद्री उसमें शामिल नहीं था। तो ध्यान बद्री ना आपका चमोली के ही उर्गम घाटी में आपके पास स्थित एक अन्य मंदिर मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि आपका पंच बद्री में शामिल आपको नहीं मिलने वाला है। आगे चलते हैं 28 पे कि कौन सा मंदिर टिहरी जनपद में स्थित नहीं है, तो इसमें आपका ज्वालपा देवी, ऑप्शन 4 है ज्वालपा देवी, या इसी ज्वालपा देवी को दीप्त ज्वालेश्वरी या दीप्त ज्वालेश्वरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये मिल जाएगा आपका पौड़ी में। ठीक है, तो कुंजापुरी हो जाएगा आपका, अंगाली मठ और चंद्रवनी चंद्रकूट पर्वत पर, तो तीनों की आपका टिहरी में। साथ साथ में यहाँ पर एक और ध्यान रखना, ज्वालामुखी, इसी नाम से ज्वाला के नाम से ज्वालामुखी मंदिर आएगा, तो ये भी आपका टिहरी में हो जाएगा। अगर हमारे पास आता है ज्वाला जी, तो ज्वाला जी कहाँ पर हो जाएगा भाई, ये मिल जाएगा आपको मसूरी में। अगर हमारे पास ज्वाला देवी आती है, तो ज्वाला देवी नाम मिलता है ज्वाला, पता ना ज्वाला कहीं पर ज्वालपा भी बोलते हैं इसी को। कुंडेश्वरी यानी कौन हो जाएगा आपका, बाला सुंदरी। ठीक है, बाला सुंदरी आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। काशीपुर में जो मंदिर है उसी को कुंडेश्वरी, बाला सुंदरी वगैरह कहा जाता है। अगला नीचे अभिकथन कारण दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ढूंढना है भाई। पहला कि बाजूबंद मुख्य रूप से रवाई क्षेत्र में गाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा राजला मालूसही भाना गंगानाथ रवाई घाटी, तो ये रवाई घाटी से प्रणय गाथाएं नहीं है, बल्कि कुमाऊं क्षेत्र की प्रणय गाथाएं, यानी वही प्रेम गाथाएं आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए तो सही है, लेकिन आगे क्या है, गलत मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा भाई। 30 आता है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, खेल नृत्य गबरा। ठीक है, अभी किताबों में भावों को छोड़ा भाई, गबरा ये गमरा है वैसे। ठीक है, गमरा महोत्सव ये 7 8 वगैरह में आपका गोरा माहेश्वर की पूजा की जाती है, तब इसको गमरा कहा जाता है। यहीं पर खेल नृत्य आ जाएगा महिलाओं के द्वारा, और स्वांग नृत्य वगैरह इसी के बाद जो हिल यात्रा वगैरह मिलती है उससे संबंधित मिल जाएगा। चांचरी चांदनी रात कब, माघ महीने की, माघ माह में चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य गीत मिल जाएगा। झोड़ा का रूप हमने इसको देखा हुआ, अभी झोड़ा की बात करी थी हिंदी में। झुमेलो मायके की स्मृति में झूम झूम कर गाया जाने वाला जम्भालिका श्रेणी का नृत्य मिल जाएगा। जम्भालिका श्रेणी। थड़िया आपका युद्ध नृत्य नहीं मिलता, थड़िया भी आपका नृत्य गीत मिल जाएगा, और लास्य शैली से संबंधित है।
लास्य शैली का नृत्य गीत आपके पास मिल जाएगा, तो ये अलग मिलता है। थड़िया, थड़ या थाड़ आंगन से बना हुआ है, और आंगन में ये पहली बार मायके आने पर आपका ये किया जाता है, तो ये ध्यान रखिए। थर्ड वन है हिमालय में विवेकानंद, तो भाई आपका निसंग जी की रचना मिल जाएगी। निसंग जी की रचनाओं में हमारे पास क्या आ जाएगा, शिखरों की संघर्ष आ जाएगा, भीड़ साक्षी है, नंदा राजात हिमालय का महाकुंभ आ जाएगा, मेजर निराला आपने देखा, इस पर गढ़वाली मूवी भी बनी थी मेजर निराला पर, साथ साथ में बीरा नामक उपन्यास भी कुछ मिलता है, और सपने जो सोने न दे। देवेंद्र मेवाड़ी में फिलहाल यहाँ पर याद रखना, इनको बाल साहित्य मिला है किसके लिए, नाटक में विज्ञान, नाटक में विज्ञान के लिए, ठीक है। शिव प्रसाद डबराली की हमने कई सारी रचनाएं पढ़ी हैं। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन हो जाएगा। हमने देखा कि आपका जैसे उत्तराखंड के भूटांतिक आ जाएगा, यानी पशुचारक। उत्तराखंड के मुद्रा एवं लेख आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें आपका जैसे टिहरी का इतिहास आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे। शेखर पाठक में दो रचनाएं तो आपका बेसिक सभी को याद होती हैं कि भाई एशिया के पीठ पर, जो इन्होंने लिखी है किस पर, आपका नैन सिंह रावत पर, और एक उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा आपको मिल जाएगी। साथ साथ में दो रचना लगातार पेपरों में देखी गई हैं पिछले साल, एक हो जाएगा हरी भरी उम्मीद और एक आ जाएगा आपका द चिपको मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर लिखनी है ना तो वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। सरफरोशी की तमन्ना, दास्तान हिमालय, नीले बर्फीले स्वर्गलोक में, और हिमांक और क्वथनांक के बीच, ये कुछ रचनाएं मिल जाएंगी इसकी, शेखर पाठक की। थर्टवे कौन सा अन्य तीन से भिन्न है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पौणा, सरो और छोलिया, ये तीनों के तीनों युद्ध नृत्य शैली के मिल जाएंगे। पौणा मिल जाएगा आपके पास भोटिया जनजाति में युद्ध नृत्य वाला, सरो मिल जाएगा आपका गढ़वाल में युद्ध नृत्य, और छोलिया मिल जाएगा कुमाऊं में युद्ध शैली का नृत्य। रांसो आता है, तो रांसो की अगर हम बात करेंगे तो रांसो आपका वैसे गढ़वाल क्षेत्र में, लेकिन रांसो की शैली अलग है। रांसो आपका जैसे घंडियाल वगैरह लगता है ना, घंडियाल जो आपका देवी देवता या भूत वगैरह को नचाने के लिए लगता है, तो उससे संबंधित ही आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गागली युद्धोत्सव, तो ये आपका देहरादून चक्राता क्षेत्र में आपके पास मिल जाएगा भाई गागली युद्धोत्सव। यहाँ पर आपका गमसाली में कौन हो जाएगा, आपका बैरीतोक महोत्सव आ जाएगा। पिथौरागढ़ में बहुत सारे, किरजी कुंभ महोत्सव हो जाएगा, हिल जात्रा महोत्सव हो जाएगा, गंगवाली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, खड़गाबू थारू में हो जाएगा, ठीक है। थारू में आपके पास नगरियाई देवी, कलुआ, राकत, पछावन मिल जाएगा। चामुंडा देवी बोक्सा में मिल जाएगी, बोक्सा की सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी। अगर हम बोक्सा जनजाति की बात करेंगे तो ग्राम देवता साकरिया, ग्राम देवी खेड़ी, चामुंडा देवी यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। साथ साथ में आपका हुलका देवी, हुलका जो भी हमने ज्वालपा देवी देखी मिल जाएगी, दोनों सही थे। बाकी यहाँ पर ये गलत मिल जाता है, क्योंकि अगर छुरमल की बात करेंगे ना तो छुरमल आ जाएगा राजी में और बैंगरेंगजी भोटिया में, तो एक दो इसका आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति में हमारे पास पर्वतों की पूजा हम देखते हैं, हाथी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, साईं, सिधुआ विधवा, घंटाकर्ण देवता की पूजा, पशु रक्षक या पशुओं को ढूंढने वगैरह के लिए भोटिया जनजाति में। राज्य में छुरमल, सेम, मल्लिकार्जुन, बागनाथ, मलेनाथ, ये सब आपके पास आ जाएंगे किसमें, राजी जनजाति में भाई। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है, तो ये IIM आपके पास ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा, काशीपुर। काशीपुर में 2011 में इसकी स्थापना आपको मिल जाएगी। रुड़की में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिल जाएगा, लेकिन नेशनल NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वो श्रीनगर में 2009 का मिल जाएगा। फिलहाल रुद्रपुर में आपके पास क्या लिख देंगे, ग्राम्य विकास संस्थान, वैसे इसका पूरा नाम ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान आता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, 2002 में आपका है रुद्रपुर में। अगला है कि कौन सी पुस्तक गंगादत्त उप्रेती की है, तो गंगादत्त उप्रेती का ऑप्शन सेकंड मिल जाएगी, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन। 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा आपका RS टोलिया। RS टोलिया की बात करेंगे तो प्रथम सूचना आयुक्त उत्तराखंड के थे, ठीक है। स्टेटिस्टिकल स्क्रैच ऑफ कुमाऊं की बात करेंगे तो आपका ट्रेल की मिल जाएगी। और कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा इसका विश्वंभर प्रसाद सती।
ठीक, तो ये तो सब आपका वाणी वगैरह में भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे चलेंगे। हिमपुत्र के नाम से देखो, हिमपुत्र यहाँ पर मिल जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा। हिमपुत्र वही हैं जो क्या है, धरती पुत्र हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका फर्स्ट क्या हुआ भाई, तो रिवीजन रखना, ये आपका हिमालय पुत्र आ जाएगा, हिमालय पुत्र, ठीक है। और हिमालय पुत्र इनको कहा था किसने, नहीं जवाहरलाल नेहरू ने, जी पंत को तो कहा है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। एक्चुअली हुआ ये था कि जब 1928-29 में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, लखनऊ में इसका विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ साथ आपका जीबी पंत भी मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाठीचार्ज से रक्षा करी थी जवाहरलाल नेहरू की किसने, गोविंद बल्लभ पंत ने। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आगे फिर आपका इसी चीज़ का फल मिलता है कि भाई भारत रत्न भी दिया जाता है। और इनके देहांत पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की धूल में पैदा होने वाला वह व्यक्ति हिमालय की धूल में पैदा होने वाला वह व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। तो हिमपुत्र तब इसमें आ जाएगा। कुमाऊं केसरी, बी डी पांडे, सुप्रसाद डबराल, चारण या इंसाइक्लोपीडिया। ध्यान रखना, अगर इंसाइक्लोपीडिया आता है तो सुप्रसाद डबराल। जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया आएगा तो आपका अनूप शाह आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इनको भी ध्यान रख लेना भाई। बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो कुमाऊं केसरी हैं, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक गांधी आता है, पहाड़ी गांधी, पहाड़ का गांधी, जसवंत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे हो जाएंगे। उत्तराखंड गांधी इंद्रमणि बडोनी आ जाएगा। आधुनिक भगीरथ आपके पास पीवी कोटले मिल जाते हैं, जिन्होंने ऊपरी गंगा नहर का सर्वेक्षण वगैरह का कार्य किया था, है ना। तो ध्यान रखना भाई इन चीज़ों का। आगे चलते और भी चीज़ें हमने देखी थी ना, जिसमें हमने देखा था कि पहाड़ का अंबेडकर हो जाएगा आपका कौन, हरिप्रसाद टमटा। हमने देखा था आपका वेद व्यास यशोधर मठपाल को कहा गया, और गढ़वाल का महर्षि कहा गया किसको, तारादत्त गहलोत को। 38 की किस क्षेत्र में नागराजा कौरव्य का शासन था, तो भाई हरिद्वार में। ये आपको पहले ही चैप्टर मिल जाएगा जो इतिहास वाला है ना, उसमें जो नाग शासकों से संबंधित, नागवंश से संबंधित जानकारी मिलती है, उसमें आपको ये उल्लेख मिल जाएगा। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है, देखो औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान या केंद्रीय भी इसके आगे आ जाएगा। तो ये आपका सीमेप है जो आपका पंतनगर और बैजनाथ में है। पंतनगर बैजनाथ में आपके पास मिल जाएगा। जिन्होंने पहले तो गोपेश्वर की बात कर लेते, गोपेश्वर में क्या मिल जाएगा आपको, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ठीक है। और 1989 का आपके पास मिल जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में इसकी 2 शाखाएं अभी प्रस्तावित हैं, ठीक है। सेलाकुई की बात करेंगे तो सेलाकुई में सुगंधित फसल उत्कृष्टता केंद्र आ जाएगा। एक तो पहले उसमें आपका क्या, सगंध पौध केंद्र 2003 में सगंध पौध केंद्र जो आपका CAP की फॉर्म में आता है, ये आपके पास मिल जाएगा। और यहीं पर आपके पास अभी 2023 में क्या मिलता है, सुगंधित फसल उत्कृष्टता केंद्र। सुगंधित फसल उत्कृष्टता केंद्र आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जो सगंध पौध केंद्र है ना, इसकी भी 2 शाखाएं भरसार और चौबटिया में आपका क्या की जा रही है, प्रस्तावित है, ठीक। श्रीनगर में बात करें तो यहाँ पर भाई वही मिल जाएगा, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर मिल जाएगा, जिसकी प्रयोगशाला आपका तुंगनाथ में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा औषधि की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास आता है आयुर्वेद, और आयुर्वेद से ही आंसर आ जाना चाहिए तुरंत, आयुर्वेद औषधि निर्माणशाला, आयुर्वेद औषधि निर्माणशाला आता है तो ये हो जाएगा आपके पास ऋषिकुल में। और ऋषिकुल कहाँ पर हो जाएगा आपका, हरिद्वार में। अगर आपके पास आता है औषधि परीक्षण या निरीक्षण, प्रयोगशाला, तो ये मिल जाएगा आपका डांडा लखोड़। डांडा लखोड़ कहाँ पर हो जाएगा आपका, देहरादून में। और अगर आपके पास आता है खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तो तब ये आपके पास मिल जाएगा कहाँ पर आपका, रुद्रपुर में। जो फूड सेफ्टी इंडेक्स वगैरह जारी होते हैं ना, वो इसी संस्था की रिपोर्ट पर, उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो फूड सेफ्टी की जांच करता है, तो इसकी ही रिपोर्ट पर ही आपका जारी होता है भाई, ठीक है। चलिए अगला है आपका चंद्रकालीन करों को मिलाना था, तो नदी पुलों पर आपका सांगा जूलिया या झूलिया वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। लेखक को देकर रतंगल या साऊ
या सावली वगैरह भी मिल जाएगा। रक्षाबंधन पर आपका राखिया हो जाएगा, कामगारों से मेजहारी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा आपका 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा भाई। मेजहारी आपका आया था ना कि चर्म की वस्तुओं पर भी आ जाएगा, तो ये आ चुका ना पेपर में, इसलिए। अगला है कि जौनसार भाबर में सबसे प्रभावशाली 4 सियाणों को सम्मिलित रूप से, इनको चौतरा कहा जाता है। चाराल की बात करेंगे तो चाराल सोमचंद ने नियुक्त करे थे, कल आपका पीसीएस के पेपर में भी आया था प्री में। सोमचंद के 4 किलेदार जातियाँ। खत सयाना, ये आपका खत खुमरी से संबंधित आ जाएगा। खत खुमरी का प्रमुख क्या हो जाएगा, खत सयाना आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तखत आता बोक्सा बिरादरी पंचायत का प्रमुख। बोक्सा बिरादरी पंचायत का प्रमुख आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तखत आ जाता है। ठीक है, चल। फोटो है कि निम्न समाचार पत्र उनके संपादकों में सुमेलित नहीं है। विशाल कीर्ति, तो विशाल कीर्ति पहला आंसर ये मिल जाएगा। विशाल कीर्ति की बात करेंगे तो 1913 में सदानंद कुकृति पौड़ी से मिल जाएगा। ठीक है, स्वर्गभूमि देवकी नंदन ध्यानी 1934 हल्द्वानी से आ जाएगा। महेशानंद 1936-37 में आपके पास मिल जाएगा पौड़ी से। और हितैषी पीताम्बर दत्त पसबोला का 1936 मिल जाएगा, कहाँ से आपका लैंसडाउन से मिल जाएगा। राज्य के प्रथम राज्यपाल तो सुरजीत सिंह बरनाला मिल जाएंगे। पहले सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे आपका बीएल जोशी, फिर मार्गरेट अल्वा, फिर आपका अजीज कुरैशी, के पॉल, बेबी रानी मौर्य और 8वें नंबर के गुरमीत सिंह वर्तमान में आपको मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है 44 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, इसका शीतकालीन आवास आपके पास मिल जाएगा कहाँ पर, मक्कू मठ में। हेमकुंड साहिब चमोली में हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारा भी हमने देखा। रुद्रनाथ मंदिर, रुद्रनाथ भी आपका चमोली में, जिसका शीतकालीन आवास गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर आ जाएगा। और बूढ़ा केदार टिहरी में, जो आपका सही सुमेलित मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, बूढ़ा केदार जो है वो आपका बाल गंगा व धर्मगंगा नदी के संगम पर आपके पास आ जाता है भाई। ठीक है, चल। अगला आता है क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि राज्य में मिट्टी से बनी मूर्तियों को किस नाम से जाना जाता है। मिट्टी से बनी मूर्तियां आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सेकंड डिकारे हो जाएंगे। सारकी या बाढ़ई। चर्मकार समुदाय को कहा जाता है। ठीक है, वसुधारा एक प्रकार की चित्रकला शैली हो जाएगी। कुतले हो जाएगा आपका क्या, भांग रेशे से निर्मित जो आपका वस्त्र होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, कुतले कहा जाता है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं महरूड़ी। तो महरूड़ी देखो, ये नई परीक्षा वाणी के हिसाब से, मुझे पता है इसके कमेंट आने वाला, तो माना ये तो 77 है। ठीक है, ये नई परीक्षा वाणी में 1974 दिया हुआ है बागेश्वर में। इसकी वेबसाइट पे जाओ ना तो भी 74 ही मिलता है। अब एक वो गोविंद वाला घूम रहा है, बहुत गड़बड़े उसमें। पिछले जो आपका सोल्यूशन आपने यूट्यूब पर देखा कौन सा, हिमतेंदुआ वाला। अब देखो कोई वीडियो में कमेंट कर रहा है कि नहीं सर हिमतेंदुआ तो आपका क्या हो जाएगा, हिमतेंदुआ बल आपका 90-91 का, और स्नो लेपर्ड है बल 2009 का। भाई वो हिंदी अनुवाद करो तो वही है, वही एक ही चीज़ तो है। हिमतेंदुआ ही तो स्नो लेपर्ड है। ठीक है ना, नई जो परीक्षा वाणी के हिसाब से पढ़ते हैं ना उन चीज़ों को, तो परीक्षा वाणी में जो है तो हम रट लेते हैं, बस विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वो है वैसे, बहुत बार ये चीज़ें चल रही थी आपका कि वो 2009 का है, राष्ट्रीय स्तर का, वो राज्य का भी नहीं है। कौन, हिमतेंदुआ स्नो लेपर्ड 2009 का, तो वो 9 ही याद रखना उसको। ठीक है, हाँ, फालतू कमेंट इस तरीके से नहीं करने, पहले चीज़ों को ढूंढ भी तो करा करो यार, नेट वगैरह आपके पास है। ठीक है, नहीं अगर कहीं पर 74 आता तो 77 ध्यान रखना। महरूड़ी ना भी आए ना तो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र आ जाएगा बागेश्वर में। 82 में ऐसे ही कांचला खर्क ना भी आए तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र आ जाएगा चमोली में। अब वो कांचला खर्क जगह का नाम उसी के नाम से आ जाएगा। ठीक है, 86 में अस्कोट आ जाएगा, 72 में केदारनाथ। कस्तूरी मृग संरक्षण का जो पहला प्रयास था वो आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार मिल जाएगा 1972 में। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। और हाँ, सर्वाधिक कस्तूरी मृग आपके पास अस्कोट में आ जाएंगे, और सर्वाधिक कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार में अस्कोट में है। और अगर नेशनल पार्क आएगा ना तो फूलों की घाटी में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या मिलती है। इनमें से कौन सा दर्रा चमोली पिथौरागढ़ की मध्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका चोरहोती हो जाएगा। और ये कई बार हम देख चुके हैं कि भाई आपका बारहोती चोरहोती में गड़बड़ हो जाता है, तो जो चोरहोती है वो आपका चमोली प्लस तिब्बत में आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लातूधुरा, मारचौक, बाराहोती, टोपी धुंगा, ये सब आपका चमोली पिथौरागढ़ के मध्य है। अभी बीच वाले भी याद होने चाहिए। कालिंदी मिल जाएगा आपका उत्तरकाशी चमोली में। उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में ओडिन कोल दर्रा हमने देखा है। ठीक है, लासपा हो जाएगा पिथौरागढ़ चंपावत में। ट्रेल पास आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ हो जाएगा। वहीं
अगर हम बात करें सुंदरढूंगा की तो चमोली और बागेश्वर के मध्य भी आपका मिल जाएगा। कुछ शिवालिक के दर्रे आपने देखे होंगे, चिल्ली किला, नैनीताल, हम ये सारा पिछले सॉल्यूशन जो था ना उत्तराखंड का बचा हुआ उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। चिल्ली किला नैनीताल में हो जाएगा। मोहन पास और तिमली आपका देहरादून जनपद में आपको मिल जाते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, वो ढूंढना है। यमुना का मायका, तो देखिए यमुना का मायका अगर हम बात करें, यमुना का जो शीतकालीन आवास है ना वो आपका खरसाली गांव में मिल जाएगा। जबकि मुखवा में किसका मिलेगा, मुखवा में गंगा का मायका मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला गलत, दूसरा भी गलत है क्योंकि शिवभूमि की बात करेंगे तो शिवभूमि दून में है। हरिद्वार में शिव की राजधानी आ जाएगी, इसको ध्यान रखना। मणिभद्र माणा ये सही है और आदि कैलाश भी सही है। तो क्या ढूंढना था, जो नहीं है तो 1 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। जो ओम पर्वत है ना, ओम पर्वत को आपका यहाँ पर छोटा कैलाश भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें अर्ध कैलाश की, तो अर्ध कैलाश कहा जाता है किसको, छिपला केदार को अर्ध कैलाश कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। चलो आगे। हाँ भाई, तो अगला है गोरखाकालीन कार्य व्यवस्थाओं से संबंधित सही कथन ढूंढना था। चमड़े की वस्तुओं पर मिजारी, कामगारों पर, शिल्पकर्मियों पर, कहीं पर आपका ब्राह्मण काश्तकारों पर भी दिया हुआ है गोरखाकालीन उसमें स्रोत वगैरह में। ब्राह्मण काश्तकारों पर कुशई कर था, जो आपका हम देखते हैं कि भाई किसने लगाए थे, आपका बमसा चौतरिया ने। शादी व अन्य शुभ अवसरों पर सलामी, नहीं, शादी व अन्य शुभ अवसरों पर यहाँ पर क्या था, टीका भेंट। तो पहले के 2 सही हो जाते हैं और वही आपके पास आंसर भी हो जाएंगे 1 2, है ना। ऑप्शन नंबर 4 वाला। जो सलामी था ना, सलामी क्या था, एक प्रकार का नजराना, ठीक। चलो 50 किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ, तो भैया आपका रुद्रपुर में नहीं होता, सभी को पता है। पहला आपका अल्मोड़ा, दूसरा आपका हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा काशीपुर, 5वां आपका टनकपुर और 6ठा वाला आपका गनियाजोली रानीखेत में। और अभी चौथा वाला भी पूछा जा चुका है, तो पहले वाला तो महत्वपूर्ण है ही, रहता ही हर जगह, लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों का सीक्वेंस, और ये कई बार हो रखे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। नैनीताल के मुक्तेश्वर में सभी को पता है ना, मुक्तेश्वर में हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि इस संस्थान द्वारा रानीखेत बीमारी का टीका, ये सही हो जाएगा। तो केवल कथन 2 क्या है यहाँ पर आपका सही मिल जाएगा। लिंगाड़ के द्वारा हमने देखा कि 1893 में इसकी स्थापना की गई है। और रिंडरपेस्ट का टीका भी यहाँ पर आपका एडवर्ड नामक एक वैज्ञानिक मिलते जिन्होंने 1924 में रिंडरपेस्ट नामक जो पशुओं की बीमारी उसका टीका भी खोजा है। 52 की भेलछड़ा प्रपात, तो ये आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। विर्थी प्रपात को ही ये नाम आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर आपका गरुण जल प्रपात मिल जाएगा पिथौरागढ़ में, भुर मुनि मिल जाता है, ठीक है। चमोली में आपके पास को मिल जाएगा वसुधारा या वसुंधरा, आपके पास जो माणा गाँव में मिल जाएगा। यहाँ पर आपका खराड़ी जलप्रपात उत्तरकाशी, खरारी पट्टी वो जिप्सम के लिए पौड़ी में अलग मिल जाएगी, ठीक है। देहरादून में आपका भट्टा प्रपात हो जाएगा, शिखर प्रपात हो जाएगा, मैसी जहाँ से रिस्पना नदी का उद्गम है। और साथ साथ में आपका टाइगर प्रपात आपके पास मिल जाएगा। अला कौन सा सही सुमेलित है। अभी देखो पिछला टारगेट यही था आपका नदी तंत्र ताल वगैरह, तो यहाँ पर आपने जरूर इसको सही किया होगा। और यही फायदा होता है अगर आप टॉपिक को अच्छे पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर नंबर धीरे धीरे आपका खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। कमल और कमल ककड़ी के लिए अगर हम प्रसिद्ध की बात करेंगे तो हमारे पास कौन मिल जाएगा भाई, भीमताल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बड़ा ताल वो भी भीमताल। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील की बात करेंगे तो सबसे रमणीक झील 7 ताल आपके पास आ जाएगी। और विवेकानंद आश्रम के निकट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका श्यामला ताल 4th आंसर हो जाएगा। श्यामला ताल मिल जाएगा। यहाँ पर आपका झूला मेला आपके पास आ जाएगा भाई, ठीक है। तो वो भी आपका यही मिल जाएगा श्यामला ताल के निकट, है ना। बाकी रूपकुंड आपका रहस्यमयी ताल हो जाएगा, कंकालों के लिए प्रसिद्ध। नौकुचिया सबसे गहरी झील मिल जाएगी कुमाऊं की। और नैनीताल जिसको तिरछी ताल या तिरछी सरोवर के नाम से भी जाना गया, नैनी झील आपके पास मिल जाती है। 54 है कि कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो भाई कुमाऊं में आपके पास सबसे बड़ा मिलम आ जाएगा, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा आपका गंगोत्री मिल जाएगा। गंगोत्री के बाद अगर हम बात करेंगे तो साथ साथ में यहाँ पर आपके पास पिंडारी मिल जाएगा। लंबाई दोनों की सेम है, चौड़ाई आपका पिंडारी की कम है, तो इसलिए आपका गंगोत्री पहला नंबर आ जाएगा, पिंडारी दूसरे। लेकिन पिंडारी जो है ना ये आपका चमोली और बागेश्वर यानी कुमाऊं गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र में, इसलिए कुमाऊं का शुद्ध रूप से आपको मिलम मिल जाएगा। सोना आपका बाकी 3 4 सही हो जाएंगे। और सही पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4th आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर, तो गढ़वाल में आपका विकेट इस समय डिप्टी कमिश्नर मिल जाते हैं। स्टेची की बात करें, गढ़वाल के कमिश्नर थे जिन्होंने 1853 में श्रीनगर में, गढ़वाल श्रीनगर में पुल का निर्माण मिलता है, सस्पेंशन पुल का निर्माण आपके पास आ जाएगा। डायबिल के द्वारा मिल जाएंगे, तो डायबिल आपका कुमाऊं का डिप्टी कमिश्नर मिल जाता है आपका कुली बिगार के समय।
कैम्पबेल तो कुमाऊं कमिश्नर था जब आपका कुल एजेंसी की स्थापना होती है ना। तो वहाँ पर हमने देखा 1907-8 से लेकर 15 तक। 56 है कि कौन सी नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया। यहाँ पर आपका सरस्वती नदी है जो कि सबसे पवित्र, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताई गई है और इसीलिए इसको ये उपाधियाँ मिली हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी, तो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है किसका? आपका सिंधु नदी का। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सबसे ज़्यादा आपका सिंधु का उल्लेख यहाँ पर मिल जाता है। अगला चलते हैं आपका 57 की चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिर। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर या महाबलीपुरम आपका कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये सब पल्लव शासकों के द्वारा। अगर महाबलीपुरम के रथ मंदिर या एकाश्म रथ मंदिर की बात करें तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आ जाएगा, और अगर आपका कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर आएगा तो ये आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय आ जाएगा। चोल शासकों में बृहदेश्वर मंदिर हम देखते हैं, राजराज प्रथम के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है ना। और चालुक्य शासकों की, चलो छेड़ो, राष्ट्रकूट में आता है। राष्ट्रकूट में आपका एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर आपको मिल जाएगा भाई, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा है ना। 58 दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सारी चीज़ें हम अलाउद्दीन खिलजी से देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इनकी थी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, सर्वाधिक दक्षिण भारत अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी। जो दक्षिण भारत अभियान किए गए थे उनका नेतृत्व मलिक काफूर को दिया गया था, जिसको कि 1000 दिनार में खरीदा गया था और इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा राजस्व की दर फिक्स करी कि भाई जो उपज होगी उसका 50% हिस्सा जो है टैक्स के रूप में जनता को, सरकार को जमा करना पड़ेगा। हमारे पास नगद वेतन, इससे पहले आपका इक्ता प्रथा थी। तो इक्ता प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो इक्ता प्रथा आपका इल्तुतमिश ने शुरू करी थी, लेकिन यहाँ पर वो समाप्त हो जाती है। तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा? आपका नगद वेतन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया है। इसके अलावा होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला MBT मिल जाएगा। दशमलव प्रणाली पर सेना भी MBT की मिल जाएगी, जो कि केंद्रीय सेना में अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम मिलता है। सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहर निर्माण भी यहीं पर मिल जाएगा। नहर निर्माण का वैसे पहला जो प्रयोग किया था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले गाजी की उपाधि भी गयासुद्दीन तुगलक को मिल जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई चीज़ें आपका रिवीजन के लिए। सिजदा पाबोस आपका बलबन का हो जाएगा। इल्तुतमिश इक्ता प्रथा, पहली बार दिल्ली राजधानी और 40वां वर्ग का गठन किया था, और इसी वर्ग का 40वां वर्ग के गठन के साथ साथ दिल्ली के अमीर वर्ग का भी दमन हो जाता है, ठीक है। भले बाद में बलबन ने उस 40वां वर्ग को समाप्त कर दिया था, लोह एवं रक्त नीति अपनाई बलबन ने। 59 है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है हैदराबाद चीन के लिए, इसका हो जाएगा अवध का बुरहान उल मुल्क। अच्छा, बुरहान उल मुल्क को ही ना सआदत खां भी कहते हैं, इसी का नाम सआदत खां आपके पास मिल जाएगा। बंगाल का मुर्शिद को लिखा। रुहेलखंड की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो दाऊद यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। एक और मिलता है आपके पास कौन सा, एक और आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में सादुतुल्ला मिल जाते हैं, जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी ब्रिटिश काल के दौरान। 60 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन थर्ड कैनिंग का मिल जाएगा 1856 में। ईश्वर चंद्र 1859 में, सॉरी 56 में, 56 में ना, हाँ ठीक है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये आपका लागू हुआ। बेंटिक के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो एक तो सती प्रथा आ जाएगा 29 में। बेंटिक के द्वारा आपका जो आता है क्या, शिशु बालिका वध पर प्रतिबंध। शिशु बालिका वध प्रतिबंध जो आता है तो वो भी बेंटिक के द्वारा मिल जाएगा। एक आपके पास केवल शिशु वध प्रतिबंध आएगा तो वैलेजली का अलग से मिल जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान ये रखनी है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है तो कैनिंग का मिल जाएगा। लेकिन अगर हिंदू विवाह अधिनियम आता है तो 1955, भारत आज़ाद के बाद 1955 में आपके पास आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी? तो भाई आपका नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह जो था, या फिर कभी नमक सत्याग्रह नहीं आता है तो सविनय अवज्ञा आ जाएगा इस समय। डेट सभी को याद होनी चाहिए। 12 मार्च को डांडी मार्च शुरू होता है, 6 अप्रैल को आपका डांडी पहुंचकर सविनय अवज्ञा वहां से आपका शुरू होता है नमक कानून तोड़ने के साथ साथ। असहयोग आ जाएगा 1 अगस्त 1920 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है, तो चोरी चोरा के बाद 11-12 फरवरी को इसको वापस लिया जाता है। बारदोली कूच, बारदोली की बात करेंगे तो फरवरी 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। इसका नेतृत्व सरदार पटेल के द्वारा किया गया था और सरदार पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं की ओर से, लेकिन किसने, गांधी जी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और भारत छोड़ो आपको पता है।
8-9 अगस्त 1942 को हो जाएगा। ये आपका जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, उसके विरोध में आपके पास ही मिलता है, तो क्रिप्स की प्रतिक्रिया के रूप में आपका मिल जाएगा। 9 अगस्त की सुबह ही आपका ब्रिटिश सेना के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत सभी की नेताओं को, जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनको गिरफ्तार करके जो है जेलों में बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। 62 के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो आसान होना चाहिए, क्योंकि गदर आंदोलन 1913, स्वदेशी 1905, 7 अगस्त 1905, खिलाफत 1919 से 1924, नील आपका 1859 में। तो सस्पेंड हो जाएगा आपका 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, 4-2-1-3 आपके पास ही आ जाएगा। गदर आपको पता है सैन फ्रांसिस्को में आपका सोवन सिंह भाकना और हरदयाल के द्वारा। स्वदेशी, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19-20 जुलाई 1905 को, और उसके विरोध में जो है 7 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ। कई सारे विरोध के बाद भी आपका ये नहीं रुके, ब्रिटिश सरकार नहीं रुकी, तो अंततः आपका 16 अक्टूबर को ये लागू या प्रभावी हो गया। फिर यहीं पर हम देखते हैं 16 को आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इसको क्या है, इन्होंने इसको किस रूप में, रक्षाबंधन वगैरह के रूप में आपके पास यहाँ पर राखी दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की के खलीफा का पद था, उसको समाप्त किया जा रहा था, उसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों का ये आंदोलन था। कांग्रेस ने भी यहाँ पर आपका सपोर्ट किया, यानी दोनों आपका मिलकर यहाँ पर ये आंदोलन चल रहे थे, कांग्रेस के भी और आपका मुस्लिम लीग के भी इस समय एक साथ चल रहे थे। खिलाफत से संबंधित एक डेट आती है 23 नवंबर। यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। और क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका जो अध्यक्षता करी थी ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। नील विद्रोह, नील विद्रोह से क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के बाद होने वाला पहला विद्रोह कौन था, तो नील विद्रोह आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख, नील विद्रोह का उल्लेख किया गया आपका नील दर्पण में, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। 63 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा के सभापति का काम करेगा, और सभापति का इसको, राज्यसभा के सभापति का इसको वेतन भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई आपका वेतन भत्ता भी नहीं मिलता है। 64 की संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी, नहीं। 53 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये निहित होगी, और यही गलत था, बाकी सब सही था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदन का सदस्य हो, आप भी बन सकते हो। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो 2, 3, 4 यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा भाई। 65 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, तो यहाँ पर आपका 161 में क्षमादान की शक्ति आ जाएगी। 171 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 171 में आपके पास क्या आ जाएगा, 171 में आपके पास विधान परिषद की संरचना आ जाती है, 73 में विधान मंडल के सदस्यों की योग्यता मिल जाती है। ठीक है, और 63 में आपके पास क्या आ जाएगी, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद मिल जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय में से एक का क्षेत्राधिकारी, तो कलकत्ता का मिल जाएगा। अंडमान निकोबार पे मद्रास का हो जाएगा आपका तमिलनाडु, चेन्नई है ना मद्रास। पांडिचेरी, हमारे पास एर्नाकुलम मिलता है, एर्नाकुलम है केरल का, और साथ साथ में लक्षद्वीप हमारे पास संयुक्त रूप से फिर आपका बम्बई मिल जाएगा, या मुंबई करके, मुंबई आपका महाराष्ट्र का मिल जाएगा, गोवा का मिल जाएगा, और दादर नगर हवेली दमन दीव का मिल जाता है। हमारे पास एक गुवाहाटी भी संयुक्त रूप से आता है, और गुवाहाटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल का यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी चंडीगढ़ मिलता है, चंडीगढ़ का, पंजाब का और हरियाणा का। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपका संयुक्त रूप से हैं, और हमारे पास अभी 25 हाईकोर्ट मिल जाते हैं। 24 थे आपका, तेलंगाना वाला 25वां बना है, और उत्तराखंड वाला विवादित हो गया है ना, कौन से नंबर का बोल। टेलर घाटी है, तो टेलर घाटी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अंटार्कटिका में मिल जाएगी भाई।
अगला यहाँ पर ही कौन सा उत्तर सही सुमेलित है, सही सुमेलित करना था। लो एस के लिए आपका मेशा भी मिल जाएगा यूएसए में। खनिज तेल के लिए बाकू, बाकू पता है ना, बाकू में आपका अजरबैजान, बाकू जो है ना, बाकू में आपका कोप सम्मेलन हुआ है। तांबा का विंघम मिल जाएगा, ये भी यूएसए में मिल जाएगा भाई। और यूरेनियम वाला आपका पोर्ट रेडियम, ये आपका कनाडा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4-3-2-1 हो जाएगा, तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। भारत एक विकसित नहीं विकासशील, विकास के मार्ग पर जो अग्रसर है। और तीसरे क्षेत्र का जो है आपका इसमें हिस्सा क्या है, बढ़ता जा रहा है अर्थव्यवस्था में, है ना। यहाँ तक कि उत्तराखंड का भी अब बढ़ते जा रहा है, पहले पे आ गया ना तीसरे नंबर का। निम्नलिखित में से योजनाओं को सीक्वेंस वाइज लगाना है। पहला मिल जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज 2001, भारत परियोजना भारतमाला 2017 में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 की मिल जाएगी भाई। और सेतु भारतम आपका 2016 का, ठीक है ना। तो अब मिलाओ इसको, पहले हो जाएगा आपका 2000 यानी 3, फिर 1, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल, अगला चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कौन सी चोटी सबसे पूर्व में है। पूर्व में मिल जाएगी भाई कंचनजंगा, सबसे पश्चिम में मिल जाएगी धौलागिरी। धौलागिरी से अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारे पास फिर मिल जाएगी क्या, अन्नपूर्णा। फिर आपके पास पूर्व में जाने पर हमारे पास मिल जाएगी एवरेस्ट। और चलेंगे तो माउंट मकालू आ जाएगा, और चलेंगे तो कंचनजंगा। ये जो सारी चोटियाँ हैं ना, ये आपका जो हम भौगोलिक विभाजन के आधार पर हिमालय का विभाजन देखते हैं, तो ये सारी की सारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। उसके बाद असम हिमालय आता है, जहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, नामचा बरवा, ठीक है। ये आपका नामचा बरवा मिलता है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम कंचनजंगा हम बोलते नहीं, ये तो सिक्किम में, तो भाई नेपाल हिमालय में कैसे हो गया। देश के नाम से नहीं, हिमालय का विभाजन नदियों के नाम से आपको पता होना चाहिए कि काली से लेकर तिस्ता तक नेपाल हिमालय है। तिस्ता के बाद आपका दिहांग गया, आपका ब्रह्मपुत्र तक फिर असम हिमालय मिल जाएगा, जिसमें नामचा बरवा से यूटर्न लेके जो है ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, सीक्वेंस आ जाता है भाई इनका कभी कभी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, है ना। हालांकि कौन सा सही नहीं है तो ये भी पहले हो चुका है। इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे अभयारण्य आएगा चाहे नेशनल पार्क आ जाएगा, ये आपका मिल जाएगा कहाँ पर, आपका तमिलनाडु में, ठीक। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, चिल्का तो उसमें है ना, किसमें, रामसर में, ठीक है ना। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र मिल जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी 2000 में इसको आरक्षित किया गया। सबसे छोटा आपके पास पंचमढ़ी तो नहीं, पंचमढ़ी तो आपको एक टाइगर रिजर्व के रूप में, पंचमढ़ी ना एक पर्यटक स्थल भी है सतपुड़ा की रेंज में मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे छोटा ना डिब्रू सिखोवा मिलता है, डिब्रू सिखोवा मिल जाएगा असम में। और फोर्थ वाला आपके पास थर्ड वाला बिल्कुल सही है। तो केवल 3 यहाँ पर आपका था, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंधित करता है, ठीक है। तो ये आपके पास मिल जाएगा किसमें, आपका ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा भाई फर्स्ट 160 में। 162 में अगर हम बात करेंगे तो 162 में आपके पास क्या मिल जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वगैरह मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर आपका किसका 65 में, तो 65 बहुत महत्वपूर्ण, आपका महाधिवक्ता आ जाएगा, एडवोकेट जनरल राज्य का। अगला है कि अर्थशास्त्र ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। VK राव मिलता है 1931-32 में। गॉडगिल तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से मिल जाएगा। दादा भाई नौरोजी 1867 में, इन्होंने सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय वगैरह राष्ट्रीय आय की आकलन का जो है इन्होंने प्रयास किया है। 20 रुपये इन्होंने प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर आंका है भारत की। वाई भी अलग 1979 में एक समिति मिलती है जो कि योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रथम बार कैलोरी मापन के आधार पर, प्रथम बार कैलोरी मापन के आधार पर जो है आपका यहाँ पर इसका अनुमान लगाया गया गरीबी का। कौन सा यूँ सुमेलित नहीं है, तो राउरकेला जर्मनी से, भिलाई यूएसआर, बोकारो भी आपका यूएसएसआर, यानी आपका ये दोनों रूस वाले हैं, ठीक है। राउरकेला आपको पता ही उड़ीसा में आ जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, ठीक। और इनमें से भी आपके पास जो थर्ड वाला है ना बोकारो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, बाकी सभी आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके पास मिल जाते हैं भाई। अगला चलेंगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक
PQLI, तो ये आपका मॉरिस टिमोरिस ने विकसित किया था। HDI विकसित किया गया महबूल हक के द्वारा, लेकिन UNDP संस्था का है ये, ठीक है। जगदीश भगवती पता नहीं, PN भगवती एक मिलते हैं, तो PN भगवती की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका क्या जनहित याचिका देखने को मिल जाती है। अरे भारत का पहला विश्वविद्यालय, तो प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला मिल जाएगा। तक्षशिला में से क्वेश्चन आता है कि जो तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य है, तो ये आपका झेलम और सिंधु नदी के मध्य आपको मिल जाएगा। नालंदा की बात करेंगे भाई, तो नालंदा जो है आपका कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है, जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, और ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय वो आपका गोपाल के द्वारा मिल जाएगा। और ओदंतपुरी अगर बौद्ध मठ की बात आएगी तो तब आपका मिल जाएगा कौन, तब आपका देवपाल मिल जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक तो यहाँ पर कणाद हो जाएंगे। कपिल मुनि की बात करेंगे तो सांख्य दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, ये आपका सर दर्शन वगैरह में हम देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। चलो फिलहाल आगे, किस सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया था? हमारे पास रामदास मिलते हैं चौथे नंबर के गुरु, इनके बाद इनके पुत्र अर्जुन देव पाँचवें नंबर के गुरु बनते हैं। रामदास भाई जिनको अमृतसर नगर दिया गया था। फिर आपका आगे अर्जुन देव के कार्यकाल में हमारे पास क्या मिल जाएगा, इन्होंने क्या किया था, जो हरमंदिर साहब का निर्माण किया अंग्रेज काल में, इसको फिर आपका सोना जड़ा गया, तब इसको गोल्डन टेम्पल भी कहा गया है। सबसे पहले हमारे पास मिल जाते हैं गुरु नानक। लंगर व्यवस्था को भी शुरू किया था नानक ने, और लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया किसने, गुरु अंगद देव ने। साथ साथ हमारे पास अर्जुन देव की हत्या करवाई थी किसने, जहांगीर ने। खुसरो को आशीर्वाद देने पर, खुसरो की सहायता करने पर। वहीं तेग बहादुर को जो हत्या करवाई गई थी तेग बहादुर की, वो आपके पास मिल जाएगा किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और वहाँ पर कारण ये था कि इस्लाम न स्वीकारने की स्थिति में, ठीक है। और हमारे पास हरगोविंद मिलते हैं छठे नंबर के। तो हरगोविंद ने सिखों को जो एक सैन्य संगठन के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है। अब्राहम लिंकन के द्वारा किस वर्ष अमेरिका में दास प्रथा का अंत, 1863 में। कुछ लोगों ने 60 किया, तो 60-61 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये डेट आपका अलग मिल जाएगी राष्ट्रपति वाली। अगला है कि हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आपका संजय जायसवाल मिल जाएंगे। प्राक्कलन समिति 1950 से आपका स्थापित या गठित होती है जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जॉन मथाई समिति के बाद इसमें केवल लोकसभा में होगी। लोकसभा के 30 सदस्य होंगे। सबसे बड़ी समिति वैसे तो मिलती है आपका हाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य, ये आपका अंगोला मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में इसका गठन हुआ। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में, तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला, तो ये हमने पहले भी देखा है, पंजाब विधानसभा ने जो है आपको इसको क्या किया है, निर्धारित किया है। करंट की क्वेश्चन है भाई। हाल ही में सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम, तो श्री विजयापुरम की अगर हम बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर का नाम आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल ये इस पेपर का सॉल्यूशन है। उम्मीद है जो भी कुछ आपका रहा होगा थोड़ा डिवीजन हुआ होगा। मिलेंगे आपको अगले सॉल्यूशन में। जो भी लोग आपका कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भाई आपका एप्लीकेशन में हर मंथ के कोर्स बने होते हैं। 300 रुपये अगर कोई पर मंथ नहीं भी देना चाहता है या नहीं दे सकता है तो कॉम्बो भी बने होते हैं। जनवरी फरवरी मई का एक मिल जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल मई जून का एक मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपका 2 महीने की फीस में 3 महीने के प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। PDF मिल जाएगी चैट सेक्शन में, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आपको अगले सॉल्यूशन में। धन्यवाद।